गुणसूत्र होता क्या है, क्रोमोसोम्स, व्हाट इज द क्रोमोसोम। इसको डिफाइन करते हुए कहा जा सकता है द स्ट्रक्चर इन द न्यूक्लियस ऑफ सेल दैट कैरीज द हेरिडिटी कैरेक्टरिस्टिक इज कॉल्ड द क्रोमोसोम्स। मतलब हमारी कोशिका के केंद्रक में पाई जाने वाली वह रचना जो कि आनुवंशिक लक्षणों को माता पिता से बच्चों में स्थानांतरित करने का काम करती है, उसे हम कहते हैं गुणसूत्र। अब इसके बारे में और डिटेल में जानकारी देने के लिए आइए हम चलते हैं अगली स्लाइड पर। दोस्तों, ये जो गुणसूत्र होता है यह मुख्यतः न्यूक्लियस एसिड का बना होता है। न्यूक्लियस एसिड और प्रोटीन का बना हुआ होता है। और ध्यान रखना, यह केवल कोशिका विभाजन, सेल डिवीजन के समय ही दिखाई देता है। बाकी ये इतना बारीक, पतला, महीन होता है कि यह आसानी से देखा नहीं जा सकता। कोशिका विभाजन के समय जब सेल डिवीजन होता है, वो चाहे मियोसिस हो चाहे माइटोसिस हो, उसमें ये गुणसूत्र जो होते हैं मोटे, छोटे और इकट्ठे हो जाते हैं, मीन्स कंडेंसेट हो जाते हैं, शॉर्ट हो जाते हैं, इसलिए दिखाई देते हैं। बाकी समय में यह देखे नहीं जा सकते हैं। अब ध्यान ये देखेंगे, इसी गुणसूत्र पर जीन्स पाया जाता है। क्या करता है जीन्स? जीन्स विच कंटेन द इंफॉर्मेशन अबाउट द हेरिटरी कैरेक्टरिस्टिक इन कोडेड फॉर्म आर लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम। ये जो जनुक होते हैं, जो जीन्स होते हैं, वह इन्हीं गुणसूत्रों पर पाए जाते हैं और इनके जो संदेश होते हैं, मैसेज होते हैं, वह कोडेड होते हैं, कोड के रूप में होते हैं। और ये गुणसूत्र के बारे में एक और जानकारी अच्छी जान लीजिए, जितने भी प्राणी या वनस्पति हैं, प्लांट या एनिमल हैं, सब में अलग अलग प्रकार के गुणसूत्रों की संख्या पाई जाती है। उन गुणसूत्रों की संख्या देखने के लिए आइए हम आज आपको एक चार्ट दिखाते हैं, उसमें आपको पता चल जाएगा कि किसमें कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं। ये आपके सामने चार्ट दिया हुआ है, जिसमें सबसे पहले आप देख सकते हैं है क्रैब, केकड़े में 200 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं, जो केकड़ा होता है। मेज, मक्का में 20 पेयर्स, ध्यान रखना ये पेयर्स है, संख्या है 20 गुणसूत्र पाए जाते हैं। इसको आप पेयर बनाएंगे तो हो जाएगा 10 पेयर और ये हो जाएगा 100 पेयर। और मेढक में 26 गुणसूत्र होते हैं, मतलब 13 जोड़ी होते हैं। और राउंड वॉर्म में 4 गुणसूत्र, मतलब 2 जोड़ी होते हैं। पोटैटो, आलू में 48 गुणसूत्र क्रोमोसोम्स होते हैं, मतलब इसमें 24। और मनुष्य में 46 मीन्स 23 पेयर्स ऑफ द क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। दोस्तों, ये जो गुणसूत्र होते हैं वो डीएनए के बने होते हैं। डीएनए मीन्स डीऑक्सी रिबोन्यूक्लिक एसिड। इसके बारे में हम एक वीडियो और आपको देंगे जिसमें डीएनए के बारे में पूरी जानकारी होगी, लेकिन इतना अभी जान लीजिए, ये क्रोमोसोम्स होते हैं वो डीएनए से बने होते हैं। और ये डंबल के आकार के, डंबल शेप, डमरू के आकार में, देख रहे हैं आप यहाँ पर डमरू के आकार के यहाँ पर बने हुए हैं। उसके बाद में यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे बीच में एक बहुत ही सिकुड़ा संकरा स्थान है। ध्यान रखना इसका नाम पर। इस संकरे स्थान को हम सेंट्रोसोम बोलते हैं, या सेंट्रोमियर बोलते हैं, या प्राइमरी कंस्ट्रक्शन बोलते हैं, गुणसूत्र बिंदु बोलते हैं। ठीक है, ये संकरे स्थान को ये सेंट्रोमियर है। और आप देखेंगे ये जोड़े में पाए जाते हैं, पेयर में पाए जाते हैं। ये पेयर बने हैं, आप देख रहे हैं। और इसमें ऊपर की भुजा को हम बोलते हैं पी भुजा, पी आर्म, या आप शॉर्ट आर्म भी बोल सकते हैं, छोटी भुजा बोल सकते हैं। नीचे वाली भुजा को बोलते हैं क्यू आर्म। ध्यान रखना, पी आर्म, क्यू आर्म, बीच में सेंट्रोमियर आपका हो गया। और साथ ही साथ यहाँ पर आप देखेंगे सबसे नीचे की तरफ थोड़ा जाएंगे, यहाँ पर डीएनए लगे हुए हैं। क्या है? ये डीएनए है, डीएनए के धागे हैं। इसी डीएनए पर जनुक पाए जाते हैं, इन्हीं डीएनए पर जनुक की रचना होती है, जीन्स पाए जाते हैं। अब जनुक होता क्या है, जनुक के बारे में आप डिफाइन कैसे करेंगे?
डीएनए के जिस खंड में प्रथिन संबंधी संपूर्ण जानकारी संग्रहित होती है उस भाग को जनुक कहते हैं। द सेगमेंट ऑफ डीएनए इन विच each and every informations about the proteins are stored, it is called जनुक or genes। अब इसके बारे में और विस्तृत जानकारी आगे हम देखते हैं। आप गुणसूत्र के बारे में, क्रोमोसोम्स के बारे में कुछ बातें, 2-3 बातें आप याद रख सकते हैं। सिंपली नंबर वाइज करते हैं। नंबर 1, ध्यान रखना, इसको आप याद करना है। नंबर 1, गुणसूत्र केंद्रक अम्ल और प्रथिन से मिलकर बना होता है जो कि कोशिका के केंद्रिका में पाया जाता है। नंबर 1, गुणसूत्र डीएनए से बने होते हैं। एक पॉइंट आपको याद हो गया, क्रोमोसोम्स आर मेड ऑफ डीएनए। दूसरा पॉइंट क्या है, गुणसूत्र बिंदु, इसमें बीच में क्या पाया जाता है, गुणसूत्र बिंदु पाए जाते हैं जिसे सेंट्रोमियर या गुणसूत्र बिंदु कहते हैं। पॉइंट नंबर 3, इसमें 2 धागे होते हैं, दोनों धागे डमरू के आकार के होते हैं। अगर इन धागों में एक को अलग अलग कर दिया जाए तो इसे हम अर्ध गुणसूत्र, ये देखिए मैंने एक को अलग कर दिया, इसे बोलेंगे अर्ध गुणसूत्र हैप्लॉइड। अर्ध गुणसूत्र हैप्लॉइड बोलेंगे। गुणसूत्र बिंदु के आधार पर गुणसूत्रों के 4 प्रकार होते हैं। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स ऑन द बेस्ट ऑफ सेंट्रोमियर। अब वो कौन कौन से 4 प्रकार हैं, आइए हम एक एक करके इस वीडियो में। गुणसूत्रों के प्रकार में पहला प्रकार है मेटासेंट्रिक गुणसूत्र माने मध्य केंद्रीय गुणसूत्र। मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम मध्य सेंट्रिक गुणसूत्र। इसकी विशेषता बहुत खास नहीं है, आप ध्यान देख रहे होंगे, इसका केंद्रक एकदम बीचों बीच पाया जाता है, देख रहे हैं ना, एकदम सेंटर में पाया जाता है। यह है गुणसूत्र बिंदु, इसका गुणसूत्र बिंदु जो है बीचों बीच में पाया जाता है, इसलिए यह जो है वी, अंग्रेजी के अक्षर वी के आकार का दिखने लगता है। ठीक है, इसकी जो दोनों भुजाएं हैं उन दोनों भुजाओं की लंबाइयाँ समान होती हैं। क्लियर। अब देखते हैं गुणसूत्र के अगले प्रकार में, यह है सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम्स, उप मध्य केंद्रीय गुणसूत्र। इसमें क्या है, आप आकार से ही देख रहे हैं, आप कंफर्म हो गया होगा इसमें कि इसका आकार जो होता है, इसका जो सेंट्रोमियर होता है, केंद्रक होता है, वह लगभग मिड पॉइंट से हटकर होता है, बीचों बीच नहीं है, किनारे में है। और इसके किनारे में आने के कारण आप देख सकते हैं ये यल के आकार का दिखाई देता है। किसके आकार का, यल का। इसमें दोनों भुजाएं इक्वल नहीं होती हैं, इसकी दोनों भुजाएं, अभी देखिए आपने क्या देखा था, मध्य केंद्रीय में मेटासेंट्रिक में गुणसूत्रों की दोनों भुजाएं सेम थी, लेकिन इसमें सेम नहीं है, अलग अलग है। अब आइए देखते हैं गुणसूत्र नंबर 3, ये यल के आकार का दिखाई देता, आपने देख लिया। पॉइंट नंबर 3 देखेंगे आपका यहाँ पर एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम। इसका नाम क्या है, अग्र केंद्रिक गुणसूत्र। अग्र केंद्रिक, अब आप यहाँ देख रहे हैं इसका केंद्रक आपको इसके अग्रभाग पर दिखाई देता है, एकदम आगे देख रहे हैं ना, अग्रभाग में दिखाई देता है। इसके दोनों भुजाएं समान नहीं होती हैं, इसलिए यह अंग्रेजी के जे की तरह दिखाई देता है, इंग्लिश अल्फ़ाबेट के जे की लेटर तरह यह दिखाई देता है। और इसका चौथा प्रकार है टेलोसेंट्रिक, अंत्य केंद्रीय। इसका केंद्रक एकदम अंतिम सिरे पर होता है, एकदम ऊपर होता है, एंड पर होता है, इसलिए यह अंग्रेजी के आई की तरह दिखाई देता है। तो दोस्तों ये हो गए आपके 4 प्रकार के गुणसूत्र। इसके आधार पे कुछ प्रकार और इसके होते हैं, नंबर देखेंगे। कुछ गुणसूत्रों को बोलते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम्स माने समजातीय, सजातीय। ऐसे सारे क्रोमोसोम्स, ऐसे सारे गुणसूत्र जिनकी रचना, आकार समान होती है, मीन्स इफ द पेयर कंसिस्टिंग
ऑफ सिमिलर क्रोमोसोम्स, इसके पेयर में समान क्रोमोसोम्स होते हैं, इस आकार को हम क्या बोलते हैं? होमोलोगस क्रोमोसोम्स। और अगर समगुणसूत्र एक विषम गुणसूत्र होता है, उसे क्या बोलते हैं? हेट्रोलोगस क्रोमोसोम्स। द क्रोमोसोम्स इन विच द स्ट्रक्चर एंड शेप ऑफ क्रोमोसोम इज समथिंग डिफरेंट, इट इज कॉल्ड हेट्रोलोगस क्रोमोसोम्स। और ध्यान रखना, यही क्रोमोसोम्स जो है लिंग निर्धारण में सेक्स डिटरमिनेशन में काम आते हैं, इसलिए इसको सेक्स क्रोमोसोम्स या एलोसोम्स भी कहते हैं। याद रखना, ये जो विषम गुणसूत्र होते हैं उनको हम सेक्स क्रोमोसोम्स या एलोसोम का नाम देते हैं, क्योंकि लिंग निर्धारण का काम इन्हीं गुणसूत्रों के द्वारा होता है। अब आइए देखते हैं इनहेरिटेंस, वंशानुगत। व्हाट इज इनहेरिटेंस? वंशानुगत किसे कहते हैं? तो वंशानुगत कुछ खास नहीं है, यह एक प्रकार की विज्ञान की शाखा है। यह परिभाषा आप कैसे बताएंगे? वंशानुगत जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम आनुवंशिक लक्षणों का स्थानांतरण कैसे होता है इसका अध्ययन करते हैं। माने वंशानुगत जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम आनुवंशिकी का अध्ययन करते हैं। सिंपल सी बात। या द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच स्टडीज द ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑर्गेनिज्म फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। मीन्स एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जो गुण प्रवाहित होते हैं, जाते हैं, स्थानांतरित होते हैं, उसका अध्ययन करने वाली शाखा का नाम है वंशानुगति, इनहेरिटेंस। ओके, अब आगे देखते हैं क्या। अब अगला प्रश्न है, आनुवंशिकता किसे कहते हैं? व्हाट इज हेरिडिटी? व्हाट इज हेरिडिटी? ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग इज कॉल्ड हेरिडिटी। सिंपल डिफिनेशन है, ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक और ट्रेट्स फ्रॉम पेरेंट्स टू चिल्ड्रन मीन्स ऑफस्प्रिंग इज कॉल्ड हेरिडिटी। माने माता पिता के लक्षणों का बच्चों में प्रवाहित होने की, स्थानांतरित होने की क्रिया को हम क्या बोलते हैं? आनुवंशिकता बोलते हैं। माता पिता के लक्षणों का बच्चों में स्थानांतरित होने की घटना को आनुवंशिकता कहते हैं। अगला प्रश्न है आपका, इनहेरिटेड ट्रेट्स क्या हैं? आनुवंशिक लक्षण क्या हैं? सिंपल सी बात है, माता पिता के केवल वो गुण जो बच्चों में स्थानांतरित होते हैं, जो बच्चों में पहुंचते हैं, उसे हम आनुवंशिक लक्षण कहते हैं। द कैरेक्टर्स आर ट्रेट्स विच ट्रांसफर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग आर कॉल्ड इनहेरिटेड ट्रेट्स। दोस्तों, ये छोटा सा वीडियो जो कि सिर्फ क्रोमोसोम्स के बारे में था, कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स जरूर बताइए, और इसका पढ़ करके एग्जाम में, आने वाले एग्जाम में अच्छे नंबर लेकर के इसका भरपूर लाभ उठाइए। थैंक यू वेरी मच। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसी ही खास, अच्छी, सुंदर, कारगर वीडियो के साथ।